दर मुर्शद दा खाना काबा हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, चल दवारा बलिए। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, कोठियां बंगले सब टुर जाने, जदू लेखा ने अख फेरी। वाही व बरकातु। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को नेक और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बे औलादों को अपनी बारगाह अक़दस से नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए, और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब पर अपना खसूसी करम फ़रमाए और सबको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं अल्लाह ताला सब की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल और करम से अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ बख्शी कि अल्लाह पाक ने हमें ये हिम्मत दी कि हमने पाकिस्तान का सफ़र किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पीर आस्ताना पर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अज़ीम हस्ती हैं और इनका अज़ीम सिलसिला है जो माशाअल्लाह यहाँ के बहुत से लोग बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो भी काम है वो ऐन शरीयत के मुताबिक है, और जो भी काम किया जाता है वो कुरान और हदीस की रूह से और शरीयत के तकाज़ों पर अमल करते हुए किया जाता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए मदरसा चल रहा है, और जिसका तमाम निज़ाम जो है वो आस्ताना के सिलसिले में है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं, साथ में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके बच्चों को जो है वो दीन की तालीम दी जाती है, और ताकि वो दुनिया में एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल लेकर आएँ, इसमें साथ साथ उनको जो है वो स्कूल की तालीम जो है वो भी दी जाती है। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि आप ज़रूर इस तरह के दीनी मदारस का जो है वो मदद भी किया करें और इनके साथ तावन भी किया करें। आपके एक तावन से अगर एक बच्चा भी कुरान की थोड़ी सी भी तालीम हासिल करेगा तो वो आपके लिए एक अज़ीम सदका जारिया होगा, और ये सदका आपको इंशाअल्लाह जब कब्र में आपको पता चलेगा कि ये आपने कितनी बड़ी नेकी की है, तो अल्लाह पाक इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आस्ताना पर हाज़िर हुए हैं, पीर साहब से मुलाकात हुई है जो एक बहुत ही इल्मी शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मामले में इनकी बहुत ही अहम किरदार हैं, ख़त्म नबूवत के मामले में हो या दीनी तालीमात के मामले में हो या कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी हो, बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे, और ये इनकी मेहनत है कि इस जंगल बियाबान इलाके को इन्होंने आबाद कर दिया है और अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम काम कर रहे हैं। तो मैं पीर साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप लोगों के लिए पीर साहब बहुत दुआएँ भी करते हैं, अपने जुम्मे के खुतबात में भी आप लोगों के लिए दुआएँ करते हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब भी मौजूद हैं, वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। इनकी तालीमात भी बहुत ज़्यादा हैं और इनमें दीन के लिए इन्होंने भी बहुत ही अहम काम किए हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पे वो काम भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि उलमा का काम सिर्फ़ खाना ही नहीं है, वो दीन की खिदमत भी करते हैं, दीन के लिए अपनी जानें भी देते हैं, अपने बच्चे भी कुर्बान करते हैं, और दीन के बहुत से अहम पहलू हैं जो कभी कैमरे के सामने आते। इंशाअल्लाह हम वो लाने की भी कोशिश करेंगे। मैं सब लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब का अपना भी चैनल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अहम और इल्मी बयानात करते हैं। तो आप लोगों से ये इल्तिजा है कि पीर सुल्तान महमूद के नाम से हमारा जो है वो चैनल होगा, उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे, और साथ में यहाँ आपको स्क्रीनशॉट में भी उनके चैनल का नाम जो है वो नज़र आएगा। आप लोग वहाँ जाएँ, चैनल को विज़िट करें और वहाँ पर मौजूद जितना भी इल्मी मवाद है उससे आप ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरों तक भी वो पैगामात पहुँचाएँ। क्योंकि देखें, जब हम नेक लोगों से जुड़ जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुनिया में भी इनकी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि नेकों के संग जब बंदा लग जाता है तो उस पर अल्लाह का बड़ा ख़ास फ़ज़ल होता है और अल्लाह का बड़ा ख़ास करम होता है। और इस चैनल पे जब आप जाएंगे, जब आप वीडियो देखेंगे, तो आपको इस बात का ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी बात है वो कुरान और सुन्नत से की जाती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक की जाती है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं मारी जाती। तो इसलिए आप ज़रूर चैनल का विज़िट करें
और इस नेक कार्य खैर में आप हिस्सा डालें, ख़ुद भी शामिल हों, दूसरों को भी शामिल करें। देखें, आपकी वजह से अगर एक भी बंदा चैनल में शामिल होता है और वहाँ पर मौजूद जो मवाद है उससे फ़ायदा हासिल करता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेकी होगी। और नेकी जो होती है वो कब्र में इंसान के साथ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी नेकियां करें जो आपके कब्र में आपके साथ जाएं और आपके जन्नत में आपके मुकाम को बुलंद करें। ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस गुजारिश पर ज़रूर अमल करेंगे और इसका हमें रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए, कि ताकि वाकई हमें पता चले कि आप लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है। हम आप लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और आपसे पूरी तवक्को है कि आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं पीर साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हम सब एक इल्मी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। आस्ताना आलिया कासिफ शरीफ और हमारे दारुल उलूम कासमिया फ़ारूक़िया के हम बिल्कुल सामने उसके लान में हाज़िर हैं। और आज हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे भाई क़िबला सूफ़ी इमदाद साहब यूनान से तशरीफ़ लाए पाकिस्तान। इन्होंने आज ख़ुसूसी टाइम निकाला और हमारी एक इल्मी नशिस्त हुई है जिसमें क़िबला हमारे मोहसन, हमारे मेहरबान अल्लामा मंसूर हुसैन तनवीर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। और थोड़ी देर पहले हमारी एक इल्मी नशिस्त हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि हमने कैसे दीन का काम करना है और लोगों तक दीन का पैगाम कैसे पहुँचाना है। इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारी नौजवान नस्ल ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए ही दीन हासिल करने की कोशिश करती है और किताबों से हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। और सब कुछ हम नेट से हासिल करते हैं, नेट से देखते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पर बहुत सारे गुमराह फ़िरके और गुमराह फितने जो इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ उनके चुंगल में फंस रही है। वैसे वक्त के अंदर हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम उन गुमराह फितनों का सद्दबाब करने के लिए और अपनी आवाम को और अपनी नौजवान नस्ल को उन फितनों से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और माशाअल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र भी है और ख़ुशी भी है कि हमारे भाई सूफ़ी इमदाद साहब यूरोप में रहते हुए अपने काम के सिलसिले में गए, लेकिन वहाँ पर उस माहौल के अंदर भी अपने आप को इन्होंने बचा के रखा। इनका ताल्लुक़ हमारे साथ निस्बत है, तरीक़त का एक ताल्लुक़ है, अल्लाह की रज़ा का ताल्लुक़ है। और हमें ये देख कर ख़ुशी होती है कि इनका काम सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर ये अपना काम फैला रहे हैं और पैगाम बड़े आसान अंदाज़ के अंदर पैगाम पहुँचा रहे हैं और जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेट पर मुकम्मल मवाद ये फ़राहम करते हैं अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी आवाम को, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए भी बहुत सा मवाद इनके जो मुख्तलिफ़ चैनल बने हुए हैं उन पर और वेबसाइट पर मौजूद है और काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमें फ़ख्र है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और यहाँ पर भी हमारा मुस्तक़बिल के हवाले से भी जो हमारे मंसूबे हैं, इरादे हैं, उन पर गुफ्तगू हुई है कि हमने किस तरीके से इस सिलसिले को आगे लेके चलना है। और बड़ी मुफीद और मालूमाती गुफ्तगू हुई है, मुख्तसर नशिस्त हुई है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हमने पहलू डिस्कस किए हैं। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ हम उन पर अमल भी करेंगे और प्रैक्टिकली हम वो सारे काम इंशाअल्लाह करेंगे और अपनी आवाम तक, अपनी नौजवान नस्ल तक वो दीनी मसाइल मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर पहुँचाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फ़रमाए। ये सब क़िबला पीर साहब का फैज़ान है, उनकी लगाई गई ज़िम्मेदारियाँ हैं, ड्यूटियाँ हैं जो हम सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह करीम क़िबला पीर साहब का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। और जो हमारे इदारे के हवाले से क़िबला सूफ़ी इमदाद साहब ने अपने तासुरात का इज़हार किया है, तो ये हम अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही ये काम होते हैं और हम ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का काम है। अल्लाह के मेहमान बच्चे ये हमारे पास ज़ेर तालीम है, कुरान पढ़ने के लिए आए हैं और हम कोशिश करते हैं अपने उलमा के साथ मिलकर, असातिज़ा के साथ मिलकर उन बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम दे सकें, तरबियत उनकी कर सकें, ताकि वो माशरे के अंदर जाकर बेहतर रोल अदा कर सकें और अपनी खिदमात पेश करके माशरे की इस्लाह के अंदर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। हम कोशिश करते हैं। आप सभी दुआओं की दरख्वास्त है हमारे लिए, आप इखलास की दुआ करें, इस्तिकामत की दुआ करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज़ के अंदर इस सिलसिले को आगे लेके चल सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
मालिक हम सब को दीन मतीन का मुखलिस सिपाही बनाए, इस्लाम का खादिम बनाए। अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा प्यार हमारे दिलों के अंदर आ जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो काम भी करें फ़कत अल्लाह की रज़ा हमारा मतम नज़र हो, हमारा मकसूद नज़र हो। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करते हैं। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। और मालिक हमारे उलमा को, हमारे तमाम बरादरान तरीक़त को, तमाम अहले मोहब्बत को अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और मज़ीद कामयाबियों से, कामरानियों से हम किनार फरमाए। अब मैं क़िबला अल्लामा मंसूर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात का इजहार करते हैं। रहमान सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। बाद हम्द व सलात, मुझे ये आज बहुत खुशी हो रही है कि क़िबला हज़रत साहब के साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब सूफ़ी इमदाद हुसैन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके चैनल का नाम भी रज़ा इलाही है। तो अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस मुश्किल और पुरफितन दौर में दीन की खिदमत करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और इस हवाला से हमारे जो शेख़ मुकर्रम हैं, यादगार इस्लाफ़ हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद फ़रीदुद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली और उनके जानशीन जो कि हमारे सामने मौजूद हैं, हज़रत सानी साहब अल्लामा पीर सुल्तान महमूद नक्शबंदी साहब, इन्होंने जो अपने मुरीदीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन और मुहिब्बीन की जो इस्लाह का बेड़ा उठाया हुआ है वो इनका ख़ासा है और बहुत अहसन अंदाज़ में ये मुरीदीन की और अपने पास हाज़रीन की जो है वो इस्लाह फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनका जो इल्मी कारनामा है वो दारुल उलूम कासमिया फ़रूकिया कासब शरीफ की सूरत में मौजूद है, जिससे अहले इलाका के अलावा दूर दराज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे पास तलबा मौजूद हैं जो कि कुरान करीम की तालीमात हासिल कर रहे हैं, कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, उसके साथ मैट्रिक तक तालीम भी हासिल कर रहे हैं और कंप्यूटर भी सीख रहे हैं और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है। उनमें तलबा को मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और उसके अलावा अभी हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं दारुल उलूम कासमिया फ़रूकिया कासब शरीफ, इसमें तलबा की तादाद जो है वो 150 के करीब हो चुकी है और हमें लंगर खाना के लिए मज़ीद जगह की ज़रूरत थी। तो जहाँ पे तलबा की रहाइश है वहाँ पे लंगर का जो है वो जगह का इंतज़ाम नहीं था। अभी हमने दूसरी मंजिल शुरू की है कि वहाँ पे तलबा को लंगर खिलाने के लिए बेहतरीन एक बरामदा तैयार किया जाए, तो वो हम तैयार कर रहे हैं। पहले भी आपका ताउन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद आप कोशिश फरमाएँ और इस कार खैर में अपना हिस्सा पेश करें, अपनी औलाद को पेश करें, अपने माल को पेश करें और दीगर ज़राए से दुआ करके तो आप हमें ज़रूर नवाजें और अपने माली ताउन से, अपनी औलाद के ज़रिए से जैसे भी दूसरों तक ये पैगाम पहुँचा के आप इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लें। आजकल के माहौल में जो जिन लोगों को दीन की इस्लाह करनी चाहिए लोगों के हवाला से, वो बहुत कम इस्लाह कर रहे हैं और ऐसे माहौल में किसी शेख़ कामिल का, किसी आलिम बाअमल का मिल जाना ये किसी सादत से कम नहीं है। और हमारे इलाके में ये एक फ़ख्र है हमारा साहबज़ादा पीर सुल्तान महमूद नक्शबंदी साहब, जो लोगों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और लोगों की अच्छे अंदाज़ में इस्लाह कर रहे हैं और आने वाली जो नस्ल है उन तक भी सही जो अकाबरीन के अकायद व नज़रियात हैं अहले सुन्नत की, वो उन तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरी इस मौका पे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके आस्ताना आलिया को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, दारुल उलूम को कामयाब फ़रमाए। आपके जो दुरूस के सिलसिले हैं, महाना महफ़िल ज़िक्र हैं, सालाना आपके आराइस मुबारक हैं, उन तमाम मामलात में अल्लाह ताला आपकी मदद फ़रमाए और गैब से मदद फ़रमाए और भाई इमदाद हुसैन नक्शबंदी साहब को अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात से माला माल फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।